Good morning, my dear students. Let us welcome this beautiful day with a beautiful smile. And I welcome you all to the virtual class of English. Yes, my dear children, today we are going to learn about prepositions. It's a activity time. See children, the Mickey Mouse is kept on the table. देखिए बेटा, टेबल के ऊपर है मिक्की माउस. एंड देखिए, द रेनडियर्स आर केप्ट अंडर द टेबल. देखिए, टेबल के नीचे हैं, अंडर द टेबल. सी बेटा, द बेबी कैंगरू इज इन हर मदर्स पाउच. इन, पाउच के अंदर है, इन है. देखिए बेटा, दिस इज अ ब्लू whale and the bear is hiding behind the whale. देखिए, whale के पीछे छुपा हुआ है bear. बेटा, एक preposition होता है beside यानी साइड में. देखिए, the teddy bear is kept beside the blue whale. साइड में है. बेटा, the next preposition is between. See, here the bear is kept between the blue whale and the dinosaur. बेटा, तब जब दो चीज़ों के बीच में कुछ एक होता है तो हम उसको between कहते हैं. ठीक है. Our next preposition is among. See, there are so many toys kept over here. But लेकिन अगर मैं कहूँ the toy car is kept among the toys. बहुत सारे टॉयज हैं, उनके बीच में एक टॉय कार है, तो हम क्या कहेंगे? among the toys. Dear children, today we are going to learn something very interesting. That is preposition. See, it's given in your book as lesson number 16, preposition. Now children, what is a preposition? बेटा, अगर हम वर्ड को ही देखें, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, सी, प्री और पोजीशन, यानी एक ऐसे वर्ड्स जो नाउन की पोजीशन बताते हैं कि नाउन कहाँ है, या प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं कि प्रोनाउन कहाँ है. अभी आपने वीडियो में देखा क्या कि द मिकी माउस वॉज केप्ट ऑन द टेबल. क्या पोजीशन थी मिकी माउस की? कि दैट इट वाज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर था. द रेनडियर्स वर केप्ट अंडर द टेबल. क्या पोजीशन थी रेनडियर की? कि दैट दे वर केप्ट अंडर द टेबल, टेबल के नीचे थी. यानी प्रीपोजिशंस आर द वर्ड्स व्हिच टेल द पोजीशन ऑफ द नाउन, कि नाउन कहाँ है. और प्रीपोजिशंस और एक काम करते हैं. प्रीपोजिशन सेंटेंस में जो नाउन्स होते हैं या प्रोनाउंस होते हैं, या नाउन का प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाउ चिल्ड्रन, द ग्लास इज ऑन द टेबल. अब इसमें नाउन कौन सा है? ग्लास, नाउन. और एक और नाउन कौन सा है? टेबल. अब ग्लास और टेबल का आपस में क्या रिलेशन है? कि ग्लास जो है वो टेबल के ऑन यानी ऊपर है. तो क्या कर रहा है? ऑन इज शोइंग द रिलेशन ऑल्सो. क्या रिलेशन शो कर रहे हैं? ग्लास और टेबल का रिलेशन शो कर रहा है कि कौन कहां पर है. राइट. सो प्रीपोजिशन टेल अस द पोजीशन, that is time and direction of the noun. So preposition tell us the place, direction and time of the noun and pronoun. Look at the first sentence. There is a park in front of my house. अब बेटा इसमें नाउन कौन से हैं? पार्क एंड हाउस आर द नाउन. क्या पोजीशन है पार्क की, या पार्क कहाँ पे प्लेस्ड है? इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. तो रिलेशन शो कर रहा है पार्क और हाउस का प्रीपोजिशन इन फ्रंट ऑफ, कि वो पार्क कहाँ है? मेरे घर के सामने है. राइट. तो अब जैसे आई एम स्टैंडिंग
in front of the green board. मैं ग्रीन बोर्ड के सामने खड़ी हूँ, उसके आगे खड़ी हूँ ना। तो देखिए अब बेटा ये 3 वर्ड्स है, इन फ्रंट ऑफ, इन तीनों को मिलाकर एक preposition बनता है, in front of, right? Now look at the second one. The pup is staring at me. जो पपी है वो मुझे stare यानी कि घूर रहा है, at यानी मेरी तरफ डायरेक्शन है उसकी, वो कहाँ देख रहा है, मेरी तरफ देख रहा है, staring at me. तो at is showing the direction. ठीक है, इसी तरह से to, I am going to the market. बेटा तो मैं किस तरफ जा रही हूँ, मार्केट की तरफ जा रही हूँ, ठीक है। तो that is to is also showing the direction. Now third sentence, he has been studying since morning. तो यहाँ पर ही जो pronoun है उसका रिलेशन मॉर्निंग के साथ क्या है कि वो सुबह से पढ़ रहा है। तो since tells us the time. तो this preposition since tells us the time. Since हमें बताता है कि ये काम कब शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, मॉर्निंग में वो पढ़ रहा था, तो that is called since. Now बेटा there is a difference between for and since. ये दोनों ही preposition होते हैं। For हमें बताता है एक पीरियड ऑफ टाइम, और since हमें बताता है कौन से पॉइंट से वो काम शुरू हुआ था, कौन से टाइम पर वो काम शुरू हुआ था, राइट। I have been calling you since 1 PM. मैं आपको 1 बजे से कॉल कर रहा हूँ। I have been calling you for 2 hours. मैं आपको 2 घंटे से कॉल कर रहा हूँ। There is a difference between for and since. Since tell us the point of time and for tell us period of time, कि कितनी देर से एक काम हो रहा है, right? This is sun. Sun is stationary and the earth revolves around the sun. तो यहाँ पर अर्थ और सन का क्या कॉन्वर्ट रिलेशन शो कर रहा है, दैट इज अराउंड। जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ अराउंड चक्कर लगाती है, तो अराउंड इज द preposition over here. Let us understand these prepositions in और into. बेटा कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें in यूज करना है या into यूज करना है। बेटा कभी कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है और स्टैटिक होती है, यानी वो एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, तो हम यूज करते हैं in. The water is in the glass. लेकिन जब एक कंटिन्यूअस एक्शन चल रहा होता है बेटा, इसमें ना 2 prepositions एडेड है, in और to. To यानी डायरेक्शन की तरफ, in यानी अंदर। The frog is jumping into the pool. Into the pool यानी उसके अंदर की तरफ अभी जा रहा है, डायरेक्शन है in, अंदर की तरफ। into जब कंटिन्यूअस कोई एक्शन होता है तो हम यूज करते हैं into. below और अंडर। अंडर मैंने आपको बताया किसी चीज के नीचे, बिल्कुल नीचे होना, लेकिन अब बिलो में देखिए बेटा आई लेवल से लो होना, यानी कि द फर्स्ट फ्लोर इज बिलो द सेकेंड फ्लोर। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो सेकेंड फ्लोर ऊपर और फर्स्ट फ्लोर नीचे रहेगा, राइट। तो बिलो यानी उसके नीचे की तरफ। ओवर एंड अबव। ओवर क्या होता है, किसी चीज के ऊपर से जंप करना, ओवर बिना टच करे, या जंप नहीं भी करना तो किसी के ऊपर से निकल कर जाना, राइट। सपोज दिस इज अ कैट एंड दिस इज अ फेंस, यानी झाड़ियां हैं। द कैट जंप्ड ओवर द फेंस। देखो कैट जंप्ड ओवर द फेंस, राइट। अब देखिए वी आर स्टैंडिंग एंड द रूफ इज अबव, द रूफ इज अबव आवर हेड्स। हम यहाँ जा रहे हैं तो भी सर के ऊपर है, वहां जा रहे हैं तो भी सर के ऊपर है, तो द रूफ इज, छत जो है हमारे सर के ऊपर है, तो हम यूज करेंगे अबव, ठीक है। और ओवर कब यूज करेंगे, जब किसी एक के ऊपर से कोई चीज क्रॉस करती है, वर्टिकली अप होता है,
the cat is jumping over the fence. To और from, बेटा to और from दोनों डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं और दोनों ऑपोजिट से. To यानी किसी की तरफ जाना. I am going to the market. ठीक है. और इसका ऑपोजिट क्या होगा? I am coming from the market. मैं मार्केट से आ रही हूँ. Right? So these are a few prepositions. Let us revise the chapter once again through the animation. Prepositions. Hey kids, can you see Rahul is sitting on a chair? There is some milk in the jug and the cat is sitting under the table. So the highlighted words on, in and under are prepositions. Words showing a relation between two nouns or pronouns or between a noun and a pronoun are called prepositions. Examples: the cat is sitting in the basket. The books are on the table. So the highlighted words in and on are prepositions. Let's have fun with prepositions. Stand beside your classmates. Dance with your partner. Hide behind the curtains. Shake hands with your partner. So let us see, children, how much we have understood. So prepositions are the words which tell about the time, direction, place of a noun. Here in worksheet number 1, underline the prepositions in the following sentences. Here beta, we are to underline the prepositions. So number 1 is she dived into the swimming pool. यहाँ पर she pronoun है और swimming pool is the noun. तो क्या रिलेशन है? कौन सा वर्ड शो कर रहा है रिलेशन she और swimming pool का? That she dived into, एक कंटिन्यूस एक्शन शो कर रहा है into, कि वो स्विमिंग पूल के अंदर डाइव कर रही थी. सेकेंड वन इज आई मेड फ्रेंड्स विद वहीदा. बेटा आई इज द प्रोनाउन, वहीदा इज द नाउन. क्या रिलेशन है आई और वहीदा का? दैट आई मेड द फ्रेंड्स विद वहीदा. तो विद इज द preposition. थर्ड इज माई फादर बॉट अ सैंटा हैट फॉर मी. यहाँ पर देखिए 3 नाउन्स हैं. फादर, सैंटा हैट, मी. अब बेटा सैंटा हैट और मी इज द प्रोनाउन. तो बेटा फादर और मी में क्या रिलेशन है? दैट ही बॉट सैंटा हैट फॉर मी, मेरे लिए लाए. ठीक है. नाउ लुक फॉर द फोर्थ वन. द पप इज स्टेयरिंग एट मी. यहाँ पर बेटा नाउन है द पप और प्रोनाउन है मी. पप क्या कर रहा है? पप और मेरे में क्या रिलेशन है? दैट इज स्टेयरिंग एट मी, पर्टिकुलरली एट मी ही इज स्टेयरिंग, घूर रहा है. स्टेयरिंग मीन्स घूरना. सो बेटा इन दिस वे you will underline the prepositions. In worksheet number 2 beta, you are to read about the early life of former American President Barack Obama and fill in the blanks with suitable prepositions from the clue box. You can use a preposition more than once. तो बेटा क्लू बॉक्स के अंदर कुछ prepositions given है और आप उनको अगेन एंड अगेन एज पर द यूज कर सकते हैं. सो लेट अस डू. बराक ओबामा वॉज बोर्न डैश हवाई. बेटा हवाई इज अ वेरी बिग प्लेस. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इन हवाई डैश August 4th 1961. पर्टिकुलर डे है ये. ठीक है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन August 4th. हिज फादर Barack Obama Senior, SR means senior, was born and raised in a small village in Kenya. Again, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर नेम गिवन नहीं है विलेज का, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे in a small village in Kenya. So बेटा rest you will try. Children, in worksheet number 3,
Alex the alligator is looking for prepositions. Underline the prepositions in the following sentences for Alex. See, Alex के लिए हम prepositions underline करेंगे. A part, the plates are on the table. देखिए बेटा कौन कौन से nouns हैं? Plates और table. क्या relation है plates का और table का? That plates are on. ऊपर है table के, तो on is the preposition. रोहन इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अखिल. बेटे यहाँ पर कौन कौन से नाउन है? रोहन, अखिल. क्या रिलेशन है रोहन और अखिल का? दैट ही रोहन इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ अखिल. ऑफ इज द preposition. Rest you will try. In question number 2, we are to fill in the blanks with suitable prepositions. The guard is dash duty. The guard is on duty. I asked mom dash some help. I asked mom for some help. उनको मदद के लिए पूछा. He drove over the bridge. So in this way beta you will try. Now children, let us do some writing practice. Today we will do page number 38 and 39 of Cursive Strokes book, and we are going to learn about kings and queens. In ancient times, India was ruled by kings and queens. See, in this way you will do the rest. Children, bye for now, but keep learning and smiling always.